हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा का इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ का नियम। तो आज की वीडियो में हम किरचॉफ के नियम को जानेंगे और इसके सूत्र का निगमन करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किरचॉफ का नियम, हमारा प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम हमारा है संधि का नियम या धारा का नियम इसे कहते हैं। तो देखिए, संधि का या धारा का नियम क्या है कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, संधि मतलब जोड़, जहां पे धाराएं आके मिलती हैं, कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि देखिए, आप चित्र में देखिए क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में, हमारा विद्युत परिपथ है, परिपथ की किसी भी संधि पर, देखिए हमारा ओ है, ओ बिंदु है, ये संधि है, संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए क्या होगा, धारा हमारा होता है आई, तो क्या कह रहा है, धारा का बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय हमारा लग जाएगा क्या, सिग्मा। तो इनका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य। क्या कह रहा है, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। तो धारा हमारा आई होता है और डेल्टा लग गया इस पे, तो ये बीजगणितीय हो गया बराबर शून्य। तो इसका योग शून्य होता है, ये हमारा सूत्र हो गया। अब आइए देखते हैं हम क्या होगा इसका निगमन, सूत्र कैसे निकलेगा इसका। देखिए, जैसे कि हमने माना माना कि चालक जिसमें I1, I2, I3, I4 व I5 धाराएं बह रही हैं। तो देखिए हमारा चालक है, इसमें I1, I2, I3, I4 और I5 धाराएं बह रही हैं जो संधि O पर मिलती हैं। ये जो धाराएं हैं संधि O पर मिल रही हैं, ये हमारा संधि O है। संधि O, संधि की ओर आने वाली धारा ऋणात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है, धना, सॉरी, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होगी। तो देखिए हमारा I1 और I2 जो है ये संधि की ओर जा रहा है, और जो I3, I4 और I5 है ये संधि से दूर जा रहा है। तो ये दो हमारे दोनों होंगे, I1, I2 धनात्मक होंगे, और ये जो तीनों होंगे I3, I4, I5 ये ऋणात्मक होंगे। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं कि किरचॉफ के नियमानुसार। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सूत्र, यहाँ पे लिख देते हैं किरचॉफ के नियमानुसार। किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार हमारा क्या होगा, देखिए I1 तथा I2 जो हमारा ये प्लस में रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं I1 प्लस में है और I2 प्लस में है, और जाने वाली धारा क्या है, माइनस में है। तो ये क्या होगा, -I3, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, -I3 और -I4 और -I5, इनका योग क्या होगा, शून्य होगा। तो ये कहता है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो आई हमारा धारा हो गया और डेल्टा बीजगणितीय बराबर शून्य, इनका योग शून्य है, योग हमारा शून्य हमने लिख दिया है। अब देखिए चित्र में, देखिए माना कि कोई चालक है जिसमें I1, I2, I3 से लेकर I5 तक 5 धाराएं बह रही हैं। तो जो धाराएं संधि की ओर जाएंगी वो धनात्मक होंगी, जो संधि से दूर जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो देखिए दो धाराएं हमारे संधि की ओर आ रही हैं, I1, I2 चित्र में, तो हमने I1 को प्लस रखा, I2 को प्लस रखा, और फिर जो तीन धाराएं बाहर निकल रही हैं संधि से वो ऋणात्मक हैं, तो हमने -I3, -I4 और -I5 रखा, और सबका योग क्या, शून्य कर दिया। तो यही है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम, और इसे हम क्या कहते हैं, इस नियम को हम आवेश के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इस नियम को आवेश के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश के संरक्षण
का नियम भी कहते हैं। तो ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। अब हम जानेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो ये देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। तो देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदपास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर क्या होता है? उस पास में लगे विद्युत वाहक बल। तो देखिए ये है हमारा बंदपास। तो देखिए एक तो हमारा ये है, एक बंदपास हमारा ये हो गया और एक बंदपास हमारा ये हो गया। तो क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है बहने वाली धारा। तो बहने वाली धारा हमारा क्या होता है? I होता है और संगत प्रतिरोध R हो जाएगा। और क्या कह रहा है इनका बीजगणितीय योग, तो हमने यहाँ पे लगाएंगे क्या? डेल्टा। बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग यहाँ पे लिख देंगे, बीज गणितीय योग के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा ई। ई जो हमारा है ये क्या है? ये हमारा है विद्युत वाहक बल। तो आइए अब हम चित्र द्वारा समझते हैं इसको। देखिए क्या है कि क्या कह रहा है इसमें, देखिए आप, इस नियम में धारा की दिशा में चलने पर धारा व इसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल धनात्मक लेते हैं और धारा के विपरीत दिशा में चलने पर धारा व इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक लेते हैं। जैसे कि देखिए धारा की दिशा, जैसे कि हम इस दिशा में जब आएंगे, धारा की दिशा है तो क्या लेंगे? तो धनात्मक लेंगे। और ये देखिए धारा इधर से बह रही है, हम इस दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए हम पहले बंदपास एक के लिए सूत्र निकालते हैं। तो देखिए बंदपास एक के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं बंदपास एक के लिए। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बंदपास एक के लिए। तो बंदपास एक के लिए क्या हमारा हो जाएगा? देखिए हमारा यहाँ से इसमें बंदपास एक में हमारा धारा कौन कौन सी धारा है? धारा I1 है और क्या है, और धारा क्या है हमारा? I1 और I2। देखिए एक I1 है एक I2 है और एक इसमें I1 I2 है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए बंदपास एक में हमारा क्या हो जाएगा? I1 और R1 उनके प्रतिरोध जो संगत हैं। क्या कह रहा है देखिए कि बहने वाली धारा, आपने भी परिभाषा में पढ़ा, उसमें बहने वाली धारा, देखिए किसी विद्युत परिपथ के बंदपास में विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया क्या? धारा, और ये हो गया प्रतिरोध। तो इस बंदपास में देखिए पहले वाले में हमारा क्या है? एक हमारा धारा ये है I1 और एक I2 है। तो इसके संगत प्रतिरोध जो है R1 और R2 हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हमारा हो गया I1 और R1। और क्या कह रहा है? माइनस। क्यों माइनस कह रहा है? क्योंकि R1 तो हमारा R1 और जो हमारा R1 है और I1 है, ये तो हम इसी धारा की दिशा में चल रहे हैं, लेकिन इधर हम क्या जाएंगे? धारा के विपरीत दिशा में। इधर हमारा माइनस लग जाएगा, तो हमने लगाया माइनस। और फिर हम क्या लिखेंगे? I2 हमारा ये है और फिर R2 प्रतिरोध R2, इनका जो क्या होगा? योग इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो विद्युत वाहक बल हमारा क्या हो गया? यहाँ पे E है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम
E1 और माइनस E2। एक विद्युत वाहक बल ए है और एक विद्युत वाहक बल ए है हमारा। तो यहाँ पे लगाएंगे E1 माइनस E2, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा हो गया सूत्र, किसके लिए? बंद पास एक के लिए। तो बंद पास एक हमारा ये है। देखिए एक बार और समझ लीजिए कि बंद पास में देखिए हमने लिखा है R1 और I1 और R1 माइनस I2 और R2। देखिए हम जब इधर से चलेंगे तो हमारा होगा I1 और R1। जब हम दिशा में चलेंगे, धारा की दिशा में, धारा हमारा इसी तरफ से बह रही है, इस तरह से बह रही धारा ऐसे। तो जब हमने इधर आया तो हमारा ये प्लस में रहेगा क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। और यहाँ से जब हमने यहाँ से चला, हमने यहाँ से जब हमने चला धारा, तो यहाँ से हमारा धारा इस दिशा में बह रहा है, इधर का देखिए, इधर का निशान लगा, तो हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो हमारा I2 जो है और R2 ये हमारा माइनस का होगा, तो हमने माइनस का लगाया। और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो देखिए, विद्युत वाहक बल हमारा एक है E1 एक E2, तो विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो हमने लिखा ये दोनों विद्युत वाहक बल के बराबर हैं। अब देखिए बंद पास 2 के लिए, इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं बंद पास 2 के लिए, 2 के लिए। तो बंद पास 2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा सूत्र? देखिए जब इधर से चलेंगे तो हमारा क्या होगा I2 और I2 I1 I2 और R2 और क्या और हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 बराबर क्या क्या मान है R3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I1 धारा और I2 दोनों धाराएं हैं, इसमें मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हमने इधर से चला तो हमारा क्या आया, पहले I1 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सॉरी I2 आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे I2, ये हमारा है I2 और क्या R2, तो इसके संगत प्रतिरोध क्या है? R2 है। और क्या कह रहा है फिर हम देखिए यहाँ पे हमारा माइनस नहीं लगेगा क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। अगर हम इधर जाते तो हमारा माइनस लगता, तो हमें इधर आना है। तो हमने जब आया इधर तो हमारा धारा क्या है, धारा हमारा फिर यहाँ पे है क्या I1 प्लस I2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस I1 प्लस I2, इसका संगत प्रतिरोध क्या है R3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R3 बराबर क्या है, इसमें लगी जो है विद्युत वाहक बल की योग के बराबर होता है। तो इसमें विद्युत वाहक बल एक ही लगा है E2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बस E2, क्योंकि इसमें विद्युत वाहक बल एक ही है और इसमें विद्युत वाहक बल 2 था। तो हमने लिखा था E2 और E1 पहले में, और दूसरे में सिर्फ एक ही है तो हमने E2 सिर्फ लिख दिया। अब देखिए इसको हम सरल भाषा में लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये I2 R2 प्लस I3, क्योंकि 2 और 1 हो जाएगा हमारा I3 और प्लस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा R3 बराबर E2। तो ये हो जाएगा हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये किरचॉफ का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो लेकर धन्यवाद, जय हिंद।